सम्मान के योग्य दर्शकों, मेरे शुभचिंतकों, बहन और भाइयों, आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत प्रेरक प्रसंग उदाहरण के साथ आपको सुना रहा हूँ। तो सबसे पहले उस प्रेरक प्रसंग का सारांश, उसकी समरी दो कविता की लाइनों में सुनिए। देखिए कवि ने क्या बताया। सिद्धांत के रूके मारनिया रे मानस मने गणे देखे, स्वार्थ के दरिया में रे उनके सिद्धांत मने वही देखे। ये एक सटीक विश्लेषण है आज के समाज का, आज के उन व्यक्तियों का जो सिद्धांतों का ढकोसला करते हैं, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हैं। समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को श्रेष्ठतम दिखाने के लिए केवल प्रचार करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, सिद्धांतों की दुहाई देते हैं, सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। परंतु जब समय आता है और उनका स्वार्थ वहाँ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो उन सभी मूल्यों को, उन सभी सिद्धांतों को वो तहस नहस कर देते हैं। एक ऐसा ही सटीक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जब मैं 1964 में जाट कॉलेज रोहतक में पढ़ता था, तो उस समय हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे डॉक्टर GR स्वामी। तो उन्होंने एक कविता पढ़ाई हमें। उस कविता का शीर्षक था द फॉक्स एट द पॉइंट ऑफ डेथ। इसका विश्लेषण इस प्रकार है। एक बूढ़ा लोमड़ अपनी मृत्यु शैया पर था। उसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए थे, बहुत से मुर्गे चूजे खाए थे, दूसरे अन्य जानवर भी मारे थे और अपना पेट भरा था। इस तरह वह पाप की कमाई के अंदर सारा जीवन व्यतीत करता रहा। लेकिन अंत समय में उसकी आत्मा में अच्छाई जागी, और जब वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था और उसके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, तभी उसने अपने सभी परिवार के सगे संबंधियों को इकट्ठा करके उनको अच्छाई का संदेश दिया। कहने लगा, है प्यारे संबंधियों, जीवन में कोई पाप नहीं करना है, किसी जानवर जीव जंतु को नहीं मारना है, प्रेम से रहना है। आप सभी बहन भाइयों, आप इस सारे जंगल का एक परिवार हो। परिवार के सभी सदस्यों को आपस में प्रेम और मेल जोल से रहना चाहिए। परंतु इसी दौरान उसके कान में एक मुर्गे की आवाज़ आई, उसके मुंह में पानी आ गया। तो उसने अपने उन बच्चों से कहा कि भाई, मेरी अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले ये मुर्गा मेरे पास ले आओ, ताकि मैं इसको खा करके अपनी आत्मा की संतुष्टि कर सकूँ। देखिए किस प्रकार एक सिद्धांत की बात कर रहा था, आदर्श की बात कर रहा था, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा था, संदेश दे रहा था। जब उसका स्वार्थ आया तो सभी सिद्धांत भूल गए और वह अपने स्वार्थ में फंस करके उस मुर्गे को बुला करके उस मुर्गे को खाया। इसी प्रकार इस समाज में बहुत से व्यक्ति हैं जो सिद्धांतों की दुहाई देते हैं, सिद्धांतों को चिपटे रहते हैं, सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते हैं। मैं ऐसा हूँ, ये मेरा सिद्धांत है। लेकिन आप सबको मैं बता दूँ कि प्रत्येक सिद्धांत की कीमत होती है। छोटा सिद्धांत है, उसकी छोटी कीमत होगी। अगर बड़ा सिद्धांत है तो उसकी बड़ी कीमत होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर आप कोई महान कार्य करना चाहते हो तो इसके लिए आपको महान त्याग करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी दर्शकों से, शुभचिंतकों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप जीवन में छोटे छोटे सिद्धांत बनाओ, परंतु उस सिद्धांत की कीमत देने के लिए आप तैयार रहो। अगर सिद्धांत की आपने कीमत नहीं दी तो वो सिद्धांत आपका केवल प्रचार तंत्र और ढकोसला बनकर रह जाएगा। मुझे आप सभी बुद्धिजीवियों, शिक्षितों से ये आशा है कि आप जीवन में छोटे सिद्धांत बना करके उन पर दृढ़ता से अमल करने का प्रयास करेंगे और दूसरों को भी इन पर चलने का संदेश देंगे। मैं आप सबके सुंदर व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको ये वीडियो और ये सटीक उदाहरण कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को, वैचारिक क्रांति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका धन्यवाद दूँगा।